नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube में आपका स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा कि समाज में जातीय भेदभाव और एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता व्यापक पैमाने पर है। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि बहुत बचकानी है। अपनी बचकानी बुद्धि के कारण हाथ में मनुस्मृति ले लेते हैं, उसकी एक दो पंक्तियां रट लेते हैं। समाज में अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट जाति के ऐसे अपराध जो उसने किए ही नहीं, उसका ऐसा वर्णन करते हैं जैसे वो जात अपराधी हो। उसने बहुत बड़े अपराध किए हों। उस जात का नाम ब्राह्मण है। मनुस्मृति क्या है? सामाजिक नियमावली। इस नियमावली में वर्णगत पृथक पृथक नियम बनाए गए, लेकिन इसकी शुरुआत होती है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारादि उच्यते, अर्थात ये व्यवस्था जातिगत नहीं थी। आचरण एवं मनुष्य की प्रवृत्तियों के आधार पर बनी थी। कुछ तथाकथित पिछड़े या दलित बुद्धिजीवी ब्रिटिश संविधान का उल्लेख करते हुए बताने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा का समान अधिकार अंग्रेजों की देन है। यहाँ वो ये भूल जाते हैं कि यह अधिकार पूर्व में भी प्रवृत्ति के आधार पर दी गई थी। उस समय शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? आत्मदीपो भव, एकोहम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। प्रारंभ में यह शिक्षा एक जीवन पद्धति थी। ऐसी जीवन पद्धति जो शुद्ध सात्विक प्रवृत्तियों से ही संभव हो सकता है। रजोगुण एवं तमोगुणी के लोग न पहले इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते थे, न आज कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि गुणों के आधार पर शिक्षा देने वालों ने तामसी प्रवृत्ति के लोगों को इससे क्यों वंचित रखा गया? स्वाभाविक है, उस समय आधुनिक शिक्षा पद्धति नहीं थी। एक ही लक्ष्य था, अपनी आत्मा को जागृत कैसे किया जाए। ऐसी शिक्षा के समान धारा के लोग ही सहकर्मी हो सकते थे। दूसरी प्रवृत्ति के लोगों के सानिध्य से इस राह में भटकने की संभावना बढ़ जाती थी। ऐसा नहीं है कि अन्य को शिक्षा देने के अधिकार से वंचित किया गया हो। वेदव्यास शूद्र पुत्र थे। उनकी प्रवृत्तियों में देखा गया कि वो वास्तव में शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति मिली। इसी प्रकार वेश्यापुत्र वशिष्ठ को लीजिए, इन्हें भी शूद्रों से ऊपर तो नहीं माना गया था। इनके अंदर शिक्षण ग्रहण करने की पात्रता देखी गई, शिक्षा पाने की अनुमति मिली। शिक्षा देने वाला कौन रहा होगा? ब्राह्मण ही रहा होगा ना। देखिए, वेदव्यास जिन्हें ज्ञान मिला, उस समय के ब्राह्मणों से भी अधिक ज्ञानी हुए। सभी ब्राह्मणों ने उनको सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि उनकी पूजा भी की। आज भी उनका सम्मान बरकरार है।